बुराई पर अच्छाई की जीत एक न एक दिन ज़रूर होती है। मैं बहुत परेशान हूँ, कुछ भी ठीक नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं है। आँखें भी सूजी हुई हैं। आखिर कामिनी जी इतना परेशान क्यों हैं? दूसरी तरफ जिस तरीके से निक्की के ब्लॉग्स आ रहे हैं, भंडारे वाले ब्लॉग, रिश्तेदारों के हंसी मजाक वाले ब्लॉग, रिश्तेदारों को विदा करने वाले ब्लॉग, पंडित जी को विदा करने वाला ब्लॉग, सेम वही सारे ब्लॉग्स कामिनी जी के यहाँ से क्यों नहीं आए? हवन के ब्लॉग को ही उन्होंने लास्ट ब्लॉग क्यों बना दिया था अपना? लास्ट दो ब्लॉग में ऑडियंस ने निक्की को ये क्यों लिख दिया कि लप्पू की दोस्त है, लप्पू जैसी ओवर एक्टिंग ही कर रही है, लप्पू जैसी ही दिख रही है इसमें ओवर एक्टिंग करते हुए, जगतिया की फ्रेंड रही है इसीलिए खुद को इम्पोर्टेंस ज़्यादा देती है। सो हेलो गाइज, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक करना, वीडियो पे कमेंट करना एंड जिन लोगों ने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है प्लीज़ गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन वाली घंटी के साथ में। आज कामिनी जी का ब्लॉग आया था जिसमें धनुआ की तबीयत ख़राब थी और उनको भी देख के लग रहा था कि वो बहुत परेशान है। उनकी आंखें एकदम सूजी हुई थी, वो रात भर जगी हुई थी। अपने बच्चे की तबीयत ख़राब होती है तो इंसान कोई भी हो परेशान हो ही जाता है और वीडियो में देख के लग भी रहा था कि उसको हाई फीवर है या धनुआ की तबीयत ज़्यादा ख़राब है। बहुत सारे लोगों ने उनको कमेंट किए कि आपके बेटे को नज़र लग गई है, आपके बेटे को नज़र लग गई है। और सच में मुझे भी ऐसे लगता है कि उनके बेटे को सच में नज़र लग गई है, क्योंकि जिस दिन जो जो भी उसने रूप लिए थे, पहले भक्त प्रहलाद का रूप लिया था, फिर काना बना था, फिर सुदा बामन देवता बना था, तो जितने भी उसने रूप लिए थे ना धनुआ ने, एकदम ऐसे लग रहा था साक्षात भगवान उसके अंदर आ गए हों। इतना रूप आया था, इतना रूप आया था कि पूरी ऑडियंस खुश हो गई थी देख के और सब ये बोल रहे थे कि इस पे एकदम साक्षात भगवान आ गए हों, ऐसे लग रहा है, इतना रूप आया था। तो लोगों ने तभी बोला था कि इसकी नज़र उतार देना, ये बहुत अच्छा लग रहा है, इसकी नज़र उतार देना। और सच में नज़र ही लगी है उसको। बट वायरल फीवर भी चल रहा है चारों तरफ, बहुत तबीयत ख़राब हो रही है आजकल, बच्चों की डेंगू भी चल रहा है, तो इसीलिए उसको फीवर आ गया है, ठीक हो जाएगा। लेकिन कामिनी जी ने ये बोला कि हमने 2-3 दिन से कुछ भी शूट नहीं किया है, जो भी मेरा ब्लॉग आ रहा है वो भागवत जो 3 दिन पहले ख़त्म हुई थी उसका ही आया है। उसके बाद ऐसी चीज़ें हो गई कि शूट करने का मन ही नहीं किया है। ये मैंने आज ही शूट किया है, जो धनुआ की तबीयत ख़राब वाला वीडियो डाला है उन्होंने। लेकिन मुझे एक चीज़ ये बोलनी है, उन्होंने उसमें एक चीज़ और भी बोली। वो एक मूवी देख रही थी सिंघम अगेन, जिसमें एक लास्ट में एक पार्ट चल रहा था कि बार बार वो इस चीज़ को हाईलाइट करने की कोशिश कर रही थी कि बुराई पर अच्छाई की जीत एक ना एक दिन ज़रूर होती है। लोग किसी को कितना भी परेशान कर लें, कितना भी कुछ कर लें, लेकिन एक ना एक दिन इंसान की बुराई दुनिया को पता चलती है और जो अच्छाई छुपी रह जाती है वो भी एक ना एक दिन इंसान की सामने आ ही जाती है। तो वो कहीं ना कहीं सच है और ऐसा होता भी है। जो लोग दुनिया को अच्छा दिखाने का अपने आप को ढोंग करते हैं, उनकी सच्चाई जब कोई नहीं ला पाता है तो भगवान ले आते हैं। और ये हमने इस सप्ताह में देखा भी है भागवत में कि जो चीज़ें इतनी अच्छी अच्छी थी, इतनी अच्छी अच्छी थी, तो कुछ ऐसे शब्द निकले निक्की के मुंह से, कुछ ऐसी चीज़ें निकली जिससे निक्की को ट्रोलिंग भी मिली और उसकी कहीं ना कहीं जो एक चीज़ थी उसके मन में क्या है वो चीज़ खुल के सामने आ गई कि ये जो दिखावा कर रही है वो अलग है, इसके मन में अलग चीज़ें चल रही हैं। और ये एक बार नहीं, 2-2 बार सामने आई। उसको क्लिप भी कट करनी पड़ी उस चीज़ के लिए। साथ में लोग कामिनी जी को ये भी बोल रहे हैं कि आप इतना परेशान मत हो, खुद पर ध्यान दो, बच्चे पे ध्यान दो, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, आप बहुत परेशान दिख रहे हो, थोड़ा टाइम लगेगा। एक तो ये भी है भाई, 10 दिन तक भाग दौड़ करी है, बहुत चीज़ें हुई हैं, तो उसमें भी इंसान थक जाता है, उसको रेस्ट करने का बिल्कुल मौका नहीं मिलता है। ना दिन देख रहा है इंसान, ना रात देख रहा है, रात को लेट सो रहे हैं, सुबह जल्दी उठना है क्योंकि सारी चीज़ें देखनी है, तो वो भी एक रीज़न है। लेकिन जो चीज़ें हुई थी लास्ट के 2-3 दिन में, उनसे भी बहुत सारी चीज़ें सामने आई थी कि सच में कामिनी जी परेशान हैं, बहुत सारी चीज़ें उनके साथ हुई हैं, वो बहुत कुछ बोलना चाहती हैं लेकिन बोल नहीं पा रही हैं। और लास्ट के ब्लॉग में उन्होंने ये भी बोल दिया कि मुझसे कोई सवाल मत करो, मैं किसी का भी जवाब नहीं दूंगी अब।
साथ में आप लोगों को भी अगर ये चीज़ खटकी हो तो मुझे ज़रूर बताना। जो लास्ट के 2-3 ब्लॉग्स आए हैं निक्की के, उनमें कामिनी जी उतना नहीं दिखी जितना पहले दिखती थी निक्की के ब्लॉग्स में। जैसे कि पंडितों के साथ वाला जो ब्लॉग आया आज वाला, जिसमें सबको विदा कर रहे हैं, सिर्फ वो पैर छूने के टाइम पे दिखाई दी 2 मिनट के लिए, उसके बाद पूरे ब्लॉग में नहीं थी। वो रिश्तेदारों को विदा करने के टाइम पे नहीं थी, बहुत सारी जगह से लास्ट में गायब हो गई। और दूसरा, जो निक्की के ब्लॉग्स आ रहे हैं, जैसे उसके हवन के बाद के भंडारे का ब्लॉग आया, और मायके वालों को विदा करने का ब्लॉग आया, पंडित लोगों को विदा करने का ब्लॉग आया, रिश्तेदारों के मस्ती मजाक वाला ब्लॉग आया, तो वो सारे ब्लॉग्स कामिनी जी ने क्यों नहीं शूट किए? वो भी तो उसी घर में थी, डेली शूट कर रही थी, तो वो सारे ब्लॉग्स उनके क्यों नहीं आए? एटलीस्ट उनके मायके के जब लोग विदा हुए, उनका वो ब्लॉग भी नहीं आया, उन्होंने वो भी शूट नहीं किया। पंडित लोगों को विदा करने वाला भी शूट नहीं किया। वो सारी चीज़ें मिसिंग हैं कहीं ना कहीं, कि कहीं ये वही सच में कंटेंट वाली बात तो नहीं हो गई कि मेरा कंटेंट है, सिर्फ मेरा ही अधिकार है इस पे, लोग अपने फ़ायदे के लिए कंटेंट को यूज़ करते हैं, कंटेंट के लिए सब दिखावा करते हैं। तो इसी चीज़ को लेके कामिनी जी ने कहीं ये सारी शूट नहीं किए हैं या ब्लॉग्स नहीं बनाया, मुझे ऐसे लगता है। क्योंकि आज जो मैंने ब्लॉग देखा निक्की का, उसमें कामिनी जी कहीं नज़र नहीं आ रही। इवन मामा मामी जा रहे हैं, उसमें भी नज़र नहीं आ रही। रिश्तेदार विदा हो रहे हैं, सिर्फ थोड़ी देर के लिए रिश्तेदार जब विदा हो रहे थे, उसमें अजीत भैया थोड़ा सा नज़र आए थे, बाकी की धनुआ थोड़ा सा नज़र आया था, लेकिन कामिनी जी उस टाइम कहीं भी नहीं थी। लोगों ने बहुत कमेंट भी किए हैं इस पे कि ये लास्ट के ब्लॉग्स में से कामिनी जी कहाँ गायब हो गई हैं, नज़र नहीं आ रही हैं, क्या हुआ है इनके बीच में। तो वो सारी चीज़ें हैं, आप लोग भी बताना आपने ये नोटिस किया है कि नहीं किया। पर मुझे ऐसे लगा, उन्होंने जो लास्ट ब्लॉग डाला था अपना हवन वाला डाला था, और उसी में ये बोल दिया था कि ये मेरा लास्ट ब्लॉग है भागवत का, तो उसके बाद के ब्लॉग्स उन्होंने क्यों नहीं शूट किए? जो निक्की ने अपना लास्ट ब्लॉग डाला था कि मैं जिनके साथ घर में रहती हूँ वो मेरी असलियत जानते हैं, 20 मिनट में तुम लोग क्या देख लेते हो, उस पर भी काफ़ी लोगों ने गलत कमेंट किए हैं। गलत इन द सेंस होता है कि तुमको आईना दिखाया है, कि तुमको जब इतनी प्रॉब्लम है, एक तरफ बोलते हो 20 मिनट में हम सब कुछ दिखा देते हैं, और दूसरी तरफ बोलते हो कि तुम क्या जानते हो। तो उसी पे लोगों ने इनको बोला है कि जब इतना ही वो है तो ये ब्लॉग्स भी मत डालो, फिर सब पता चल जाएगा कि तुम कितनी अच्छी हो, बताने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से लोगों ने बोला है, और काफ़ी ट्रोल भी किया है, जो कि सारे कमेंट्स ये डिलीट करती जा रही हैं। और जो आज ब्लॉग डाला है जिसमें इन्होंने पंडित जी लोगों को विदा किया है, अपने रिश्तेदारों को विदा किया है, बहुत रोना आया आज मुझे, अचानक से सब चले गए और घर खाली हो गया। और ये तो होता ही है यार, 10 दिन से इतने सारे लोगों के बीच में आप रहो, इतना चहल पहल रहती है सारे घर में, और एक साथ से सब चले जाए तो घर खाने को दौड़ता है। तो वो सारा इन्होंने ब्लॉग डाला है, लेकिन उसमें इनको ना काफ़ी लोगों ने ये बोला है कि लप्पू से कंपेयर कर दिया है कि लप्पू की सहेली है, लप्पू की दोस्त रही है, इसीलिए लप्पू जैसी हरकतें कर रही है, ओवर एक्टिंग कर रही है। तो इसमें बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, इनके मैं थोड़े से कमेंट पढ़ देती हूँ। एक ने इनको कमेंट किया है कि किसी की बेटी को रुलाकर इतना खुश मत हो, तुम्हारी भी बेटी है कर्मा रिटर्न्स। बट ऐसे कमेंट नहीं करने चाहिए, चीज़ें दोनों तरफ से होती हैं, एक तरफ से 100% किसी की भी गलती नहीं होती है। अगर चीज़ें सही नहीं हैं और इतनी अच्छी वो परिवार है, मुझे इनका परिवार पर्सनली बहुत पसंद है, जिस हिसाब से इनके घर में रिश्तेदारों का आना जाना होता है, बॉन्डिंग है सबकी, कजिन्स के साथ में, सबके साथ में। तो मुझे ऐसे लगता है कि इन लोगों को जो भी थोड़े बहुत मनमुटाव है ना, वो बैठ के सोशल मीडिया से परे हट के सुलझा लेने चाहिए, क्योंकि अच्छा परिवार सच में किसी किसी को मिलता है। साथ में निक्की ने ये भी मना किया, कोई कितना भी मुझे कुछ भी गलत कमेंट करो या कुछ भी करो, मैं ना किसी सवाल का जवाब दूंगी और ना ही कोई कंट्रोवर्सी करूंगी। तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कंट्रोवर्सी से थोड़े दिन व्यूज और ये चीज़ें होती हैं, लेकिन इज्जत की सिर्फ धज्जियाँ उड़ती हैं। ये भी आज इनको फिर से कमेंट आया, कल के ब्लॉग में बहुत सारे आए थे, आज फिर से आया है कि पूरे ख़ानदान का नाम लिया इन्होंने, सिर्फ जेठ जेठानी का नाम भी ले लेती। तो जब आपको पता है कि इस चीज़ से मेरी कंट्रोवर्सी हो सकती है या इस चीज़ से मुझे ट्रोलिंग मिल सकती है, तो इंसान उन चीज़ों का ना सबक ले लेता है। जब दो लोग सेम प्लेटफॉर्म पे होते हैं या देवरानी जेठानी दोनों एक ही जगह पे एक जैसा काम कर रहे हैं, तो इन चीज़ों को ज़्यादा नोटिस किया जाता है। तो इनको मतलब
एक नाम लेने में और कितना टाइम लगता है। बहुत सारे लोगों ने इनको कमेंट किया तो इन्होंने रिप्लाई भी कर दिया कि परिवार में सारे लोग आ जाते हैं। तो परिवार में तो आपकी मम्मी भी आती हैं, आपका भाई भी आता है, आपकी बहन भी आती है, कजिन्स भी आते हैं, नंदे भी आती हैं, सब आते हैं, लेकिन आपने सबको अलग 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 मेंशन किया था। एक ने कमेंट किया है लप्पू की दोस्त थी इसीलिए इतनी उसके जैसी ओवर एक्टिंग करती है। एक ने कमेंट किया है जगतिया से मिलती थी ना पहले, जगतिया की दोस्त थी, इसमें भी जगतिया की आत्मा आ गई है, अपने आप को ही सर्वोपरि मानती है, हमेशा मैं करती है बस। एक ने फिर कमेंट किया है कि ये एकदम लप्पू जैसी हरकतें करने लगी हैं। एक ने इनको कमेंट किया था कि तुम कितना भी ओवर एक्टिंग कर लो, भगवान ने जाते जाते ऑडियंस के सामने तुम्हारी सच्चाई दिखा दी कि तुम्हारे मन में क्या भरा हुआ है और क्या तुम बोलना चाहती हो, तुम मन में कितना पाप भर के रखी हो और सिर्फ ढोंग करती हो अच्छा होने का। तो ऐसे लोग भी कमेंट इनको कर रहे हैं। सो गाइज़ यही था। आपको क्या लगता है ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। और हाँ, ये वाली चीज़ ज़रूर बताना कि आपने भी ये नोटिस किया कि इन लोगों के जनरली सेम सेम टाइप के ब्लॉग्स आते हैं। जब भी इनके घर जैसे कोई ननद आती है तो दोनों देवरानी जेठानी के ब्लॉग्स आते हैं, कोई रिश्तेदार आता है तो दोनों देवरानी जेठानी के ब्लॉग्स आते हैं। लेकिन सडनली कामरी जी के ब्लॉग्स आने उस कथा से रिलेटेड बंद हो गए। तो क्यों ऐसा हुआ होगा? मतलब कुछ तो इनके घर पे ऐसा हुआ है कि उन्होंने एकदम से रिश्तेदारों के साथ वाला, विदाई वाला, ये सारे ब्लॉग्स नहीं अपलोड किए या बनाए नहीं। सो आपको क्या लगता है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, एंड जिन्होंने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।